शिव पुराण में शिव पूजन की विधि को विस्तार से बताया गया है। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। शिव पुराण में शिव पूजन की विधि को विस्तार से बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि विधि पूर्वक शिव पूजन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और शिव जी सभी प्रकार के दुखों का नाश करते हैं। यही नहीं, शिव पुराण में इस विधि को अमृत विधि कहा गया है। सावन में इस विधि से शिव पूजन करने से शिव जी प्रसन्न होंगे। तो ऐसे में आज हम बताने वाले हैं कि सावन के महीने में हम भगवान शिव की भक्ति किस प्रकार से करें और उनकी भक्ति में हम कैसे डूब जाएं। ठीक है, सावन के महीने में हर कोई शिव भक्ति में डूबना चाहता है। शिव के जप से लोग अपने मन को निर्मल कर रहे हैं और प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। हर किसी की इच्छा है कि वह ऐसी पूजा करे कि शिव जी को एकदम पूर्ण उनके आशीर्वाद हमें मिले, यानी शिव जी के पूर्ण आशीर्वाद हमें मिले। ऐसे में शिव पुराण में शिव जी के पूजन की कौन सी ऐसी विधि है और फल प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। शिव पुराण में ऋषिगण सूत जी ने शिव पूजन की विधि पूछते हैं। इस पर सूत जी बताते हैं कि शिव पूजन की विधि पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछी थी। फिर उपमन्यु जी ने भी इसे सुना था और इसे भगवान कृष्ण को भी सुनाया गया था। यही विधि मैं अब ब्रह्मा नारद संवाद के तौर पर आपको बता रहा हूँ। भगवान शिव की भक्ति सुखमय, निर्मल और सनातन रूप है। यह सभी मनोवांछित फलों को देने वाली है। यह दरिद्रता, रोग, दुख और शत्रु पीड़ा नाश करने वाली है। भगवान शिव की पूजा करने वाले से कभी भी भगवान शिव की पूजा करने वाले के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और ऐसा मनुष्य अक्षय सुख की प्राप्ति करता है। ठीक है, वह सभी प्रकार के भोग प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पूजन करने वालों को धन, संतान और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। नित्य कर्म और स्नान के बाद अपने गुरु भगवान शिव का स्मरण करें। तीर्थों का चिंतन करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी का स्मरण भी करना चाहिए और भगवान शिव, माता पार्वती के स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। शिव जी का विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। एकांत स्थान पर आसन पर बैठकर संध्या पूजन करना चाहिए। मन को स्थिर रखना चाहिए। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान और पूजन करना चाहिए। इसके बाद शिव जी की स्थापना करें। फिर 3 बार आचमन करते हुए 3 प्राणायाम करें और शिव जी का ध्यान करें। इसके बाद ओमकार के साथ शिव जी की पूजा शुरू करें। कलश को कुसा में ढक कर रखें और कुसा से जल लेकर, मतलब थोड़ा सा एक छोटे से कलश ले लें या लोटिया ले लें, उसमें कुसा डाल लें और कुसा के से जल लेकर हाथ में रखें। कलश को कुसा से ढक कर रखें और कुसा से जल लेकर हाथ पर रखें। मतलब आचमन करने के पात्र जो होते हैं उससे आप आचमनी करें। और भगवान इसके बाद ओम वामदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव को आसन पर बिठाएं और गंध चंदन के साथ शिव जी को विधि विधान से स्नान कराएं। फिर पंचामृत से स्नान कराएं। इस दौरान ओमकार का जप करें। शिवलिंग पर कुश, कपूर, फूल, चंदन अर्पित करें। जल की धारा चढ़ाएं। इस दौरान शिव मंत्रों का जाप करते रहें। शिव मंत्र हम सभी जानते हैं, जो पंचाक्षरी मंत्र है, हम सबको आती है। महामृत्युंजय मंत्र का भी जप करना चाहिए। इससे बहुत ही कहते हैं कि इस मंत्र को जपने से रोग, दोष, शोक हमें छू नहीं सकता है। यह पूर्ण विश्वास के साथ कहा जा सकता है। शिवलिंग का पूजन करते समय इसके बाद शिव जी को धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं। शिव जी का पूजा करते समय पूरे ध्यान से पूजा करें, यानी ध्यान को कहीं इधर उधर ना भटकाएं। महादेव में ही अपना ध्यान लगाएं। उनके चरणों में फूल चढ़ाएं। महादेव को प्रणाम करते हुए हाथ में फूल लेकर मन में उनका स्मरण करें। भगवान शिव के पूजन के दौरान हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें। कहें, हे कल्याणकारी महादेव, आपके पूजन के दौरान मैंने जाने अनजाने में जो भी सत्कर्म किए हों या फिर कोई
ऐसा कर्म हुआ हो जो नहीं करना चाहिए जाने अनजाने में, उसे आप क्षमा करें। भगवान से प्रार्थना करें और कहें कि हर जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो और शिव ही मेरे प्राणदाता हो। इस तरह परम भक्ति से पूजन करें। यह शिव पूजन की अमृत विधि है और शिव पुराण में कहा गया है कि यह इस तरह की शिव जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमें इस तरह से भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें शेयर भी करिएगा। जय माता दी, जय महादेव, हर हर महादेव।